मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति प्रदान करना एक बाप का ही काम है। इसीलिए उसको शांति देवा कहते हैं। क्या करना भगवान का काम है? शांति देना एक बाप का ही काम है, मनुष्य का नहीं है। तो जब शांति बाप देता है तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। यहाँ तो शांति पुरस्कार कितने लोग लेते? क्यों भाई लेते ना? अमेरिका में तो विशेष रूप से उसका चलन है, प्रचलन है कि किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भी कर दिया दिखावा तो कह देते भैया इसको शांति पुरस्कार दो, इसने युद्ध बंद करवाया। तो बाबा पूछ रहा कि प्राइज भी मुझे मिलनी चाहिए भाई, बाप को मिलनी चाहिए। प्रश्न है कौन कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है जो बाप समान पवित्र बन रहे हैं वही मुझे पूरा पूरा फॉलो कर सकेंगे। सब नहीं कर पाएंगे। जो बाप समान पवित्र, जो पक्के आशिक बने हैं, पक्के, वही मुझ मासू को फॉलो कर सकेंगे। दो तरह के हो गए। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाने आया हूं जिसके लिए शास्त्रों में लिख दिया है। क्या अब शास्त्र बाबा पढ़ा रहा है आज? शास्त्रों में क्या लिख दिया है इसके लिए? कि गऊ की पूंछ पकड़कर पार हो जाओ तो विषय वैतरणी से निकल जाते हैं। इस शास्त्रों में लिखा है। वास्तविक बात क्या है? आशिकों को, जो आशिकी मुझसे कर रहे हैं, जो मेरे साथ ही बुद्धि से मुझे पकड़े बैठे हैं 24 घंटे, भगवान की स्मृति में बुद्धि जिन्होंने पकड़ ली है, पूंछ पकड़ ली, वो साथ जाएंगे। शास्त्रों में उसको कैसे लिखें कि क्या पकड़ा? मैं कोई गैया की पूंछ पकड़ी और वो गाय विषय वैतरणी से क्षीर सागर की ओर ले गई, पार कर दिया। बच्चे, यहां तो ना कोई गऊ है और ना कोई पूंछ है। ये तो आशिकी है। गऊ और पूंछ की कोई बात नहीं। तुम प्रेम करो तो मैं तुम्हें इस पार से उस पार ले चलूंगा। प्रेम करो। गीत है तू प्यार का सा, इसके लिए गीत बनाए गए हैं। ओम शांति। बाप दादा अभी दोनों एक साथ हैं। अब यह तो बच्चे जान गए हो कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूं, मैं निराकार हूं। यह भी निराकार है और शांति स्वरूप है। निराकार बाप को ही शांत स्वरूप कहते हैं। आत्मा भी शांत स्वरूप ही है प्रत्येक की। और आत्मा का स्वधर्म भी शांति है। तुम्हारा निवास स्थान भी शांति धाम परम धाम है।
जब यज्ञ आदि रचे जाते हैं तो कहा जाता है ना कि शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर एकमात्र परम पिता परमात्मा ही है, एकमात्र। यह तुम समझो, सारी दुनिया को शांति देने के लिए ही बाप आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में चंचलता है, मन में विघ्न है, संस्कारों में अनेक प्रकार के दुख हैं, ये मैटने आया है, शांति देने आया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत हो गए हैं जिनको शांति के पीछे प्राइज भी मिली है और मिलती रहती है। कभी किसी को तो कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे कि इन्होंने शांति स्थापित करने के निमित्त बने। इसमें बड़े बड़ों का नाम लिया जाता है जो अपने को बड़ा कहते हैं इस दुनिया में। नोबल शांति पुरुष का नाम है उसका। अरे बच्चों, अब शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। क्योंकि अगर अशांत रहोगे, अशांत रहने वाले सदा औरों को भी अशांत कर देते हैं। यह है ही पूरी तरह रावण राज्य। रावण दुश्मन है। कभी भी राम को कोई दुश्मन नहीं कहेगा, कभी कोई राम की एफिजी नहीं जला सकेगा कि राम का पुतला जला दो। नहीं, राम का दहन नहीं हो सकता है। चाहे वो कोई सा भी राम हो, भले त्रेता वाला राम हो, भले परमपिता परमात्मा राम हो, दो राम अलग अलग, कोई का भी पुतला नहीं जलाया जा सकता। उल्टा राम राज्य सब चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए। परंतु राम राज्य कहा किसे जाता है यह भी कोई नहीं जानता। सिर्फ ऊपर से कहते हैं कि नई दिल्ली में राम राज्य हो, नई दुनिया की स्थापना हो। नाम भी नई दिल्ली रखा गया है, नाम तो बहुत ही रख देते। बच्चों, क्योंकि देवताओं की दहलीज भी, कैपिटल भी दिल्ली ही रहती है, दिल्ली ही परिस्थान होती है। राधा कृष्ण को भी दिल्ली में ही दिखाया जाएगा। वह दहलीज अलग तरह की होती है, बैकुंठ की दहलीज होती है। राधे और कृष्ण ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वही दो होंगे, जरूर बहुत सारे होते हैं। 8 राजाई तो गाई ही जाती हैं, 8 पीढ़ी। तुम बच्चों को सदैव अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और हर हालत में पतित पावन निराकार परमात्मा की याद में रहना चाहिए। तुम्हें सतयुग में जरूर राजाई भी करनी है, इसका पुरुषार्थ करते रहो। देखो बच्चे, यहां भी कितनी राजाई यहां है,
वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। जब मुरली सुना रहे थे तब बाबा उस समय की बात कर रहे हैं कि अभी तो देखो फला फला गांव का महाराजा है, छोटे गांव भी बहुत हैं, छोटे छोटे हैं, और उनके अनेक महाराजा महारानियां हैं। कोई 22 राजाओं के ऊपर है तो कोई कितनों के ऊपर है। लेकिन याद रखना, सतयुग में इतने नहीं हो सकते। वहां पूरी पृथ्वी पर लक्ष्मी नारायण का ही नाम होता है। या तो गांव गांव में जमींदारी है, राजा हैं साहब इस गांव में, 10 गांव के हैं, 20 गांव के हैं, 50 गांव के। बच्चों, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का जो राज्य है ये पूरे पृथ्वी पर 2500 वर्षों तक चलता है। जिसमें जिसे पूरा राम राज्य कहा जाता है। 2500 वर्ष जो चलेगा उसे राम राज्य, एक तरफ राम राज्य, आधा आधा रावण राज्य। परंतु इस बात में भी मनुष्य उलझे हुए हैं और लाखों वर्ष कह देते हैं, उलझ गए हैं सब बातों में, छोटी छोटी बात। ये सब बहुत विचार की बातें हैं। क्योंकि यह जो ज्ञान मुरली है, ये जो ज्ञान है, ये तुम आत्माओं के लिए भोजन का काम भी करता है। ये भोजन है तुम्हारा। किसका भोजन है? आत्मा का भोजन। बाप तुम्हें यह रूहानी भोजन रोज देता है। ये 2 जगह जाता है तुम्हारा भोजन, तुम्हारी बुद्धि को और तुम्हारी आत्मा को। बच्चों, जैसे जैसे तुम राधा कृष्ण बनने की ओर चलोगे, तुम्हारी बुद्धि का धीरे धीरे ताला खुलेगा। तुम्हारी पवित्रता की चरम सीमा आएगी। और तुम इस भोजन से पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुंदर बन जाओगे। परंतु ऋषि मुनि आदि सब तो कहते रहते हैं, हम रचता और रचना को नहीं जानते, नहीं जानते। लेकिन तुम बच्चे को अब ऐसा नहीं कहना है, तुम्हें स्वीकारना है कि जितना हम पवित्र बनेंगे, जितना शिव बाबा को याद करेंगे, जितना अपने पापों को भस्म करेंगे, उतना ही हम सर्वश्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। तुम्हें इसमें फंसना नहीं है कि नहीं बन सकते, हम जानते ही नहीं कैसे बनेंगे। याद करो, तुम स्वीकारो अंदर से कि हम तो रचता रचना का आदि मध्य अंत सब जानते हैं। हम इस समय त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकी हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिमूर्ति हैं। ये तुम स्वीकारो अपने अंदर। तुम योगी बनकर अपने 84 के चक्र को जानो, जान गए हो कि हम 2500 वर्ष तक एक पवित्र आत्माएं थे, फिर 2500 वर्ष बाद अपवित्र बने, वाम मार्ग में चले गए, देह अभिमान में चले गए, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई।
ये तुम सब स्वीकारो इस बात को, तभी तो वापस योगी बनोगे। अगर स्वीकारोगे नहीं, अरे हम थोड़ी बने हैं, हम तो ऐसे ही थे, तो फिर थोड़ी पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ अच्छा किसको करना है? अच्छा हम जगे हुए थे, हम पवित्र थे, हम सत्य में स्थित थे, हम काल्पनिक बातों में नहीं फंसे थे, हम परचिंतन नहीं, परदर्शन नहीं करते थे, हम तो शांत प्रिय थे, आनंद में रहते थे, पवित्र थे, सुखी थे, शांत थे, निर्विघ्न थे, निर्भय थे, निर्विकार थे। तो ऑटोमेटिकली ये स्वीकार करने मात्र से तुम्हारे अंदर बहुत सारी भावनाएं, कर्म, बोल, वृत्तियां चेंज हो जाएंगी। तुम यह भी स्वीकारो कि हमने पूरे 84 जन्म में, आदि में हम देवी देवता बने थे, मध्य में फिर रावण की प्रवेशता होने से हम ही विकारी बन गए। ये रावण स्टार्टिंग से नहीं था, ये मध्य में हमारे अंदर प्रवेश कर गया, विकारों के रूप में, देहाभिमान के रूप में। लेकिन अब अंत है इस ड्रामे का। तुम जानो, अंत में बाप आते हैं, शिक्षा देते हैं, सलाह देते हैं, यात्रा सिखाते हैं, और क्या कहते हैं कि अब पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, फिर से आदि शुरू हो जाएगा। ये अंत है, फिर आदि आ जाएगा, शुरुआत। और आदि में राम राज्य फिर स्थापित हो जाएगा। अंत में रावण राज्य नष्ट हो जाएगा, आदि में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। ये हम सब जानते हैं। ये मत कहो हम नहीं जानते ऋषि मुनियों की तरह। नहीं, हम तो जानते हैं, इसलिए हमको पुरुष है। बेवकूफी मत करना कि हम जानते नहीं है, कहा करें। नहीं, हमें याद करना है ना बाबा, हम जानते हैं। एक एक श्वास, एक एक संकल्प में हमें परमात्मा की याद में रहना है। हम ये नहीं कह सकते हम नहीं जानते। अपने को बेवकूफ मत बनाइए, दुखी मत करिए, अपने को हीन नीच मत समझिए कि मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो खल हूं, मैं तो कामी हूं, कोई और आके करेगा मुझे। नहीं, मध्य से पुनः रावण राज्य शुरू हो जाएगा। अब रावण राज्य पूरा हो रहा है और फिर राम राज्य शुरू हो रहा है। हमें दिन रात राम राज्य की शुरुआत की ओर चलना है। नर से नारायण बनना ही है, राधा कृष्ण बनना ही है, सत्य के नारायण बनना ही है। यह हमें कथा नहीं सुननी है, हमें बनना है सत्यनारायण। एक तरफ है कथा सुनते रहे द्वापर से, और एक तरफ आ गया है कि अब बनना है, सुनना नहीं है। एक कोई थे नहीं, हम हैं। तुम जानो, जिसके लिए सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई गई है भगवान के द्वारा। तुम्हें श्रीमत मिली है, किस लिए मिली है? भगवान की सलाह। श्रीमत, श्रेष्ठ मत, सलाह, सबसे श्रेष्ठ सलाह तुम्हें मिलती है। क्यों? श्रेष्ठ बनने के लिए, निकृष्ट बनने के लिए नहीं मिल रही है। रोज बाबा सलाह देता, बच्चे याद कर मुझे, बच्चे तू अपने समान में रहे, बच्चे तू भूले मत कि तू ही था, तू है, तू समझ कि तू बन गया है, तुझे बनना है। कौन बनेगा पता नहीं, कौन से आएगा, कब भगवान का अवतार होगा, कब हम दुखों से छूटेंगे। ऐसा बिल्कुल कल्पनाएं मत कर जो कि कोई और करेगा मुझे। तुझे ही श्रेष्ठ बनना है। श्री कहते ही श्रेष्ठ को हैं। तुम जानो, एक श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र है, जिसे ही हम देवी देवताओं का धर्म शास्त्र भी कह सकते हैं।
जिससे ही परमात्मा हमारे देवता धर्म की स्थापना करता है संगम पर। गीता सुनाता है, गीता रोज सुनाता है कि तू क्या कर और क्या नहीं कर। हे अर्जुन, तू क्या कर, किसे मार और क्यों मार, युद्ध कर, इन विकारों से युद्ध कर, मोह से युद्ध कर, लोभ से युद्ध कर। बच्चे, देवी देवता धर्म स्थापित हो रहा है। जब एक बार हो जाता है, सतयुग में फिर कोई पतित होता ही नहीं है। स्थापित हो गए तुम अगर पवित्रता में, फिर एक ऐसे नहीं कि एकदम से गिर जाएंगे, नहीं, सब पवित्र बन जाएंगे, वही सतयुग में जाएंगे। तुमको बाप समझा रहा है, फिर भी तुम ध्यान से समझो कि इस गीता को पतित पावनी नहीं कर, पतित पावन मैं ही हूं, गीता नहीं है। फिर तुम कहने लगो अच्छा इसके वजह से हम पतित से पावन बने, तो गीता पतित पावनी है, चलो गीता पाए छूटो, गीता बैठ के रख ले, गीता मोड़ बदल ले, गीता को लॉकेट लटकाए लो, वही पतित पावनी है, उससे ही नहीं। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते, गीता के भगवान ही पतित पावन है। गीता पतित पावन नहीं है। कौन है? गीता सुनाने वाला, वो भगवान पतित पावन है, जो तुम्हें रोज सुनाता है। इसीलिए इन सब बातों को अच्छी रीति याद रखो, कहीं फिर से डोंग में ना फंस जाएं कि गीता पतित पावनी है, शायद इससे पावन बने हैं, चलो इसको नहीं। हाँ, गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र जरूर है। जब बाप तुम्हें गीता सुनाता है, हर कदम, चाहे वो अर्जुन को सुनाई है चाहे तुम्हें सुनाई है, उसी समय महाभारत लड़ाई भी लगती ही है। ये पहचान है। गीता सुनाई जाएगी तो दूसरी तरफ सेनाएं तैयार होती जाएंगी और दो पक्ष बनेंगे पूरे पृथ्वी पे, और महाभारत की महाभारी लड़ाई, इन विश्व युद्ध होता है। कैसा महाभारत की महाभारी लड़ाई लगती है जानते हो? उसमें क्या क्या भस्म होता है? सिर्फ मकान भस्म होते हैं क्या? है? आदमी भस्म होते हैं? हाँ, क्या कह रहे, बोलो, क्या क्या भस्म होता है? कोई तो बोलो। बाबा क्या कह रहे हैं? उसमें अनेक धर्म, क्या क्या भस्म होगा? अनेक धर्म भस्म हो जाएंगे। ये सब अनेकों धर्म है, अनेकों भाषाएं, अनेकों देश हैं, ये अनेकता भस्म, एक देश एक भाषा, और जो घर घर कलह कले से ये भी भस्म हो जाएगा विनाश में। क्या आ जाएगी फिर? भाईचारा, प्रेम, सद्भावना। चित्तकार सुन सुनकर, चीखें सुन सुनकर तुम्हारी आत्मा एकदम उस चीज के लिए गप नहीं, भैया ये नहीं, हम तो प्रेम करेंगे, हम नहीं करेंगे घृणा, घृणा से क्या ही हो गया। इस अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे, एक धर्म स्थापित हो जाएगा। इसीलिए गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। इसे कभी भी ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का नाम तो गीता में है ही नहीं। तुम्हारा ब्राह्मण पना का मूड तो काट लिया जाता है ब्रह्मा का 4 मूड रख देते 5 में से। दिखाते ही नहीं है। परमपिता परमात्मा आकर स्वयं
इस ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों के सार को बताता है गीता में। अब तुम समझो, सतयुग में तो ब्राह्मण होंगे ही नहीं। ब्राह्मण कब होंगे? सतयुग में नहीं होंगे। सतयुग में देवता होंगे, त्रेता में क्षत्रिय होंगे, द्वापर में वैश्य होंगे, कलयुग में सब आत्माएं शूद्र होंगी। संगम पर ही ब्राह्मण होंगे और फिर संगम होगा नहीं। तो सतयुग में ब्राह्मण होंगे ही नहीं। वहां तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण अर्थात देवताओं का ही वर्णन होगा। देवताएं दैवीय स्वराज्य स्थापित हो जाएगा। देवताएं राज्य करेंगे, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। इसीलिए ब्रह्मा के बाद विष्णु है, तो विष्णु की कहाँ जाएगी बात। चित्रों में भी यह बात को तुम्हें स्पष्ट देखना चाहिए, लिखना चाहिए, बताना चाहिए। दिखाया भी जाता है कि ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना हो रही है? विष्णुपुरी की। सब वैष्णव होंगे, सब पवित्र आत्माएं। विष्णु मतलब पवित्र। वैष्णवता किसको कहते हैं? ये वैष्णव भोजनालय, यहाँ सब पवित्र मिलता है। बच्चों, इसीलिए ध्यान से समझो इस ज्ञान को कि ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे हो नहीं सकते। जब तुम ब्रह्मा हो तब तुम विष्णु नहीं हो सकते, और जब तुम विष्णु हो गए तो ब्रह्मा लौट करके हो नहीं सकते। ब्रह्मा हो, पुरुषार्थ कर रहे, फिर विष्णु बन गए तो विष्णु ही रहोगे, फिर थोड़ी वापस ब्रह्मा बन जाओ। क्योंकि ब्रह्मा तो देवी देवता धर्म स्थापित कर देता है। ब्रह्मा फिर खत्म, देवी देवता बन जाता है। ब्राह्मण भी देवता बन जाते हैं, फरिश्ता देवता बनते हुए बस खत्म, ब्राह्मणपन खत्म। ये सब बहुत ही डिटेल में समझने की तुम्हें बातें हैं। तुम्हारी आत्मा की स्थिति है ये, और ये ऐसी हमेशा रहती नहीं है जैसी अभी है। मान लो अभी ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण ही नहीं बने, देवता बनोगे ही। उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, इसके लिए तुम हकदार ठहरे। मुख्य 4 धर्म शास्त्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता नंबर 1 शास्त्र है, जिससे नंबर 1 देवी देवता धर्म स्थापित होता है। फिर बाद में द्वापर युग से इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। वो 3 धर्म और आते हैं, उनके अपने धर्म शास्त्र होते हैं। एक गीता ही मात्र है इस दुनिया में अभी तक जिसमें श्रीमत शब्द लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता। और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं लिखा है, नाम नहीं है किसी का श्रीमत। भागवत भी श्रीमद् भागवत। कभी भी श्रीमद् इस्लाम या श्रीमद् बौद्ध शास्त्र नहीं गाया जा सकता। श्रीमद् बाइबल नहीं लिखी जा सकती। श्रीमद् अकेले गीता के सामने कही जाती है। बच्चों, इस श्रीमद् भगवत गीता जो एक ही है, इसे कौन सा धर्मशास्त्र स्थापित किया? जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना इसी से होती है। यही तुम आत्माओं का भोजन है। अंत में जरूर स्थापना होकर ही रहेगी। रोज करो इसे, स्थापित हो जाए।
श्रीमत पर रोज चलो, रोज चलो, कभी मनमत पर या परमत पर मत चलो। रोज भगवान की आज्ञा का पालन करो। जिस समझने की बात है, बाबा अभी हमको टीचर के रूप में रोज पढ़ा रहे हैं, और यह बात तुम्हारे बुद्धि में हर हालत में रहनी चाहिए। तुम बार बार भूल जाते, बाबा की याद भूल जाते, बाबा का भोजन भूल जाते, माया में फंस जाते कि बाबा ही हमारा बाप, टीचर और सदगुरु है। बाबा ही हमको पढ़ाता है, बाबा ही हमको सर्व की सद्गति देता है, बाबा ही हमारा सदगुरु ही है। इसीलिए हमें दिन रात बाप को याद करते रहना है, चाहे रात हो चाहे दिन। बाप की याद में रहना है कि वो हमें क्या बना रहा है। वही हमें बना रहा है पद्मनाभम सुरेशम, वही हमें बना रहा है। भुजंग शयनम, वही हमें बना रहा है। हर चीज यानी विष्णु बना रहा है, ये बाबा बना रहा है कि तुम हजारों सांपों पे लेट जाओ तो कोई डसे नहीं। पद्मनाभ हो, तुम्हारी नाभि में पद्म, तुम नहीं हो सकते। बल गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, वास्तव में गीता तो अभी तुम सुन रहे हो, श्रीमत अभी तुम ले रहे हो, क्योंकि यह गीता का ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को, श्री कृष्ण को भी या देवताओं को ज्ञान का सागर बाबा ने बनाया, तो वह टीचर भी है। तुम बच्चों को रोज बाप ज्ञान सागर बनाता है और तुम रोज भूल जाते हो। यहां तुम नई बातें रोज सुनते हो, शास्त्र आदि में जो गूढ़ बातें थी उन्हें सुनाता हूं। अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनो, सन्मुख सुनो, डायरेक्ट और सन्मुख। तुमने इससे पहले सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा शास्त्र आदि सुने थे। कोई मनुष्य बैठ गया तो वो सुना रहा है, शरीरधारी द्वारा सुने थे। अभी तुमको निराकार अशरीरी परमात्मा ही सुना रहा है। उसकी बात, उसकी श्रेष्ठ मत सुन लो। असल में तुम अशरीरी थे, ये बाप बार बार समझा रहा है कि तुम अशरीरी हो, तुम शरीर नहीं हो। अशरीरी होते हो, पीछे से शरीर धारणा कर लेते हो एक्टिंग करने के लिए। यह बाबा अशरीरी है, वैसे ही तुम भी अशरीरी ही हो, परंतु भूल गए हो कि हम अशरीरी हैं। सब क्या ही याद है हमें, मत औरत हैं, आदमी, इस घर के हैं, इस गांव के हैं, इस देश के हैं, जाति के हैं, इस धर्म के। फंस गए हो, भूल गए। बल तुम परमात्मा बाप को ज्योतिर्लिंग शिव के रूप में बनाते हो, आत्मा को शालिग्राम के रूप में बनाते हो, लेकिन फिर भी भूले ही हो। बनाने से भी तुमने मिट्टी का बना लिया कि बस ऐसा है, और फिर भूल गए, क्रियाओं में फंस गए। पूजा करने लगते हो, पुकारते भी हो, परमपिता आकर हमको पतित से पावन बनाओ प्रभु। ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हो, परंतु यह थोड़े ही समझते हो कि यही एकमात्र पतित पावन बाप है।
इसकी बात माननी है, इसकी पूजा नहीं करनी। क्या करनी थी? और हम क्या करने लगते हैं? ये ठंडा रहे, गर्म नहीं है, क्योंकि बात नहीं मानोगे तो क्या ही होगा, वो गर्म हो जाएगा ना। कोई की बात नहीं मानेंगे आप तो, घर में माँ बाप की बात नहीं मानेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। तो हमने क्या सोचा, कहीं गर्म ना हो जाए, इसके ऊपर पानी डाल दे रहा हूं, ठंडा ही रहे, क्योंकि हम बात नहीं मान रहे हैं। और बाबा एक ही बात सुनाता है, आत्मा समझ तू अपने को बार बार क्यों दे समझ रहा है, ये तूने एक्टिंग के लिए दिया था भाई, ये खोल। शिव ही भगवान है, शिव ही ईश्वर है, बस ऐसे याद कर दो उसको। बाबा कहें तो बुद्धि में आ जावे कि बाबा से वर्षा मिलना ही चाहिए। तुम्हें बाप की जायदाद लेनी है, याद नहीं करना है अकेला, याद करने के बाद जायदाद लेनी है, वर्षा लेना है, उसके गुण लेने हैं, उसका शक्तियां लेनी है, उसका ज्ञान लेना है। क्योंकि हम बाबा को याद करते ही वर्षा मिला है और हम पूज्य बनते हैं। ओ भारतवासियों, तुमको विशेष रूप से वर्षा मिला है, हर कल्प मिला है, इस बार फिर जरूर मिल रहा है, तुम श्रीमत ले लो। कब मिला यही भूल जाते, रोज मिल रहा है। अब तुम बच्चे हर हालत में समझो क्या कि हम बाबा के पास आए हैं। क्या करने आए हैं भाई? बाबा की बात मानने। क्यों आए हो बाबा के पास? सिर्फ सुनने, बात मानने। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर रोज समझाता है, और उसको तुम गॉड या त्रिमूर्ति भी नाम दिया है। ऑपरेटर, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर या त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु और महेश का रुचि था। वेद शास्त्र वाले लोग आकार, उकार और मकार, अर्थात आकार का मतलब आकार देने वाला, यानी स्थापना, पालना और विनाश, वो भी एक ही है, फिर उसको ओम कह दिया उनकी भाषा। तो त्रिमूर्ति बाप की महिमा है, गाई भी है तुमने कि वो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। यहां तो तुमने मार्गों के नाम रख लिए और छुट्टी हो गई। गीत में भी सुना होगा, प्यार का सागर है, सर्व का सद्गति दाता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व के दुख हरने वाला है। कोई तरह का भी दुख है तुम्हारे जीवन में, उसको कौन हरण करेगा? बाबा। तो भी हम किस पर रोते? संसार पर। संसार के सामने हाथ पसार दे, तुम हमारे दुख को दूर कर दो, तुम हमारे दुख। भगवान ही दुख हरता, सुख करता है, तुम रोज भूल जाते हो और फिर बुद्धि को इधर उधर भटका लेते हो। द्रौपदी तो एक बार भूली, तुम तो रोज भूल रहे हो। बाबा से प्यारी चीज इस विश्व में कोई होती ही नहीं है। भगवान इतना प्यारा है, उससे प्यारी कोई चीज नहीं है। जो बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाता है वह जरूर प्यारा ही होगा। वही बेहद का बाप है और कहता है, बच्चों
100% मेरे से ईश्वर की बासाई मिली थी, मिली है और हर कलम मिलती रहेगी। तो तुम बच्चों को मेरे से स्वर्ग की बादशाही लेनी चाहिए, कोई और दे नहीं सकता। इस कलम भी कौन देगा? बाबा ही देगा। तो बाबा की आज्ञा मानो, श्रीमत पर चलो। तुम आत्माएं तो आपस में भाई भाई हो। अभी मुझ बाप द्वारा ही तुम सुन रहे हो, कोई भाई द्वारा, किसी बहन द्वारा नहीं सुन रहे हो। मुरली तुम्हें कभी ये नहीं लगनी चाहिए तो कोई भाई सुना रहा है, कोई बहन सुना रही है। सभी आत्माएं बाबा को याद करती हैं, तुम्हें भी बाबा को याद करना है। बाबा हमको पवित्र बना, आत्मा ही कहती है बाबा आ गया है और कह रहा है अगर तुम्हें पवित्र बनना है तो मुझे याद करो। तुम्हें पवित्र बनना है ना, तो क्या करो? मुझे। बच्चे 5000 वर्ष पहले तुमको पवित्र बनाने आया था, तब भी यही मंत्र दिया था कि जो कोई मुझे याद करेगा सो पवित्र बनेगा। फिर वही मंत्र देगा। मुझ बाप को याद करने मात्र से तुम्हारे समस्त विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे, ये गारंटी है। अगर दुखी हो किसी भी कर्म से, किसी इच्छा से, किसी कामना से, तो भी तुम्हारा दुख दूर करेगा कौन? बाबा। और बाबा कैसे करेगा? बस याद करो। बल पुकारते हैं, हे पतित पावन आ जाओ। कई तालियां बजाते हैं, कई रड़ियां मारते हैं, कई गाते हैं पतित पावन सीताराम जी के मजीरे से। बच्चे, ये तो खुद पतित हैं, ये है ही नरक। और इसमें इसे रौख नरक कहा जाता है। रौरव गरुड़ पुराण में तो बड़ी रोचक बातें लिख दी हैं कि यह करने से यह बनेंगे, यह करने से यह होगा, और फिर जाने क्या क्या लिख दिया है। लास्ट में लिख दिया है कि इसके समस्त दुखों से छूटना है तो गऊ की पूंछ पकड़ो और धीरे धीरे स्वर्ग में चले जाएंगे, वो ले जाएगी। ये लिख दिया है गरुड़। ऐसा ऐसा कुछ लिखा है, कुछ बाबा पूरी बात नहीं कर, कुछ लिखा है ऐसा। क्या यह जानवर की बात हो सकती है? क्या यह कोई जानवर तुम्हें ले जा सकता है? ये जानवर की नहीं, तुम माताओं की बात है। तुम ही गैया माता हो, गौ माता, सीधी माता, सरल माता। कहते अरे भाई वो तो गैया है, कुछ खाती ना, यहाँ कह देता बन जाते, जहाँ कह देता बैठ जाते, जहाँ कह देता वो कुछ जवाब ही ना देती, सीधी सादी। तुम ही गौ माता हो और तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ तक जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता उसे मिल न सके। पूंछ तो है ही नहीं तुम्हारे को जो कोई पूंछ पकड़े। यानी तुम्हारी बातें, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारी रीति रिवाज, तुम जो बाप से सुनते हो, जो बाबा की बात कहते हो, उस पर कोई चलेगा तुम्हारी पूंछ पकड़ कर तो तर जाएगा। यानी तुम जो कह रही हो उस पर चल पड़ेगा, तुम जो ज्ञान समझा रही हो उस पर चल पड़ेगा तो तर जाएगा। यही विषय है तरनी से तरने का। यही गौ मुख है, यही गौ की पूंछ है। यहां कोई पूंछ नहीं पकड़नी है, फॉलो करना है। पूंछ पकड़ने का मतलब क्या है? फॉलो करो।
अभी सन्यासियों के फॉलोअर भी बहुत हैं, फॉलो करते हैं पवित्र बनने के लिए, लेकिन तुम सच्चे सच्चे शिव बाबा को फॉलो करने वाले बनो, और तुम्हें फॉलो करने वाला जरूर मुक्ति और जीवन मुक्ति में चले। ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे पीछे अनेकों तुम्हारे पकड़ के तुम्हारा रास्ता चल रहे हैं, पैर पे पैर रख के चल रहे हैं, चरण कमल तुम्हारे, तुम जिस चाल चलन में हो, पवित्रता के में, याद के में, उसी पर जो चलेगा सो मुक्ति और जीवन मुक्ति पाएगा। शिव बाबा आया है और कह रहा है, बच्चे मैं आया हूं तुमको घर वापस ले जाने। क्यों आया हूं मैं? तुम भूल गए हो, तुम भटक गए हो, तुमको पता नहीं है, घर वापस ले जाने। उसके लिए भी एक ही तरीका है, घर वापस ले जाने के लिए भी, कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तो तुम हल्के होंगे, पवित्र बने बगैर तो कोई मुझे फॉलो कर न सकेगा, तो तुम फिर मेरे साथ उड़ सकेंगे, चल सकेंगे परम धाम तक। इसीलिए शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है, अधूरा नहीं, पूरा फॉलो करना है। बताओ तुम यहां क्यों बैठे हो, क्यों आए हो? फॉलो करने के लिए आए हो ना मेरी बात, कि सिर्फ सुनने के लिए आए हो? भक्ति मार्ग में भी तुम मुझे याद करते रहे थे, परंतु तब जानते नहीं थे कि हम आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा मासूक है, हम उसकी आशिकी करें। तो क्रियाएं करते थे, जल डालने गए हैं तो जल ढाले आए, फूल चढ़ाने गए हैं तो फूल, धतूरा चढ़ाने गए हैं तो धतूरा चढ़ाए आए, चलो वो ऐसा करा जाता है, बस कर दिया। प्यार नहीं था, क्रिया थी। आत्माएं उनको याद करती हैं और वह आया है तुम्हें लेने। जो तुम याद कर रहे थे, भगवान है कहीं, है कहीं, है कहीं, मेरा है, सीताएं बैठी हैं शोक में, दुख में, अशांति में, रावण की जेल में, बंधनों में, और पुकार रही है कभी कभार, हे प्रभु कहाँ हो, लेने। तो अब मैं लेने आया हूं। कहते हैं बाबा बस मुझे फॉलो करो, मैं जो कह रहा हूं फॉलो करो, मतलब मेरी बात सुनो, तो तुम्हारे को जरूर मैं साथ ले चलूंगा। कैसे फॉलो करोगे वह भी समझा रहा हूं, सुनो। तुम्हें पवित्र बनना है, तुम अभी पतित हो, और पवित्र बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरी याद में रहना पड़ेगा। फॉलो इस तरह से करो। ठीक है, वहां क्या दिखा दिया कि तुम्हें मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आग में कूदना पड़ेगा। कौन सी आग में कूदना पड़ेगा? योग की आग में कूदना पड़ेगा। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। जल्दी से कर दो, अग्नि तैयार, योग अग्नि बना दो, मैं उसमें कूदूं और बाबा से मिलूं। क्योंकि मैं अभी पतित हूं, मुझे पवित्र बनने के लिए योग अग्नि में कूदना ही है, याद में रहना ही है। जरूर पवित्र बन पड़ेंगे, जरूर फॉलो करो। विकारों को फॉलो मत करो, अब फॉलो करने के लिए बाप समान पवित्र बनना ही पड़ेगा। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांतिधाम ले जाऊंगा? बाप पूछ रहे। कोई पतित हो और कहे कि शांतिधाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दान पुण्य तप कर रहे हैं, मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दुख है, सब चाहते हैं हम सुखी हो जाएं, घर वापस चले जाएं, लेकिन कोई भी नहीं जा सकता जब तक कोई मुझे याद न करे। मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा, पतितों को मैं नहीं ले जाऊंगा। इसके लिए एक ही तरीका है, परम धाम जाना है, शांति धाम जाना है, तो जरूर पवित्र बनना पड़े, अभी बनना पड़े।
अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं पवित्र हूं तभी तो तुमको पवित्र बनाता हूं। मैं कैसा हूं? मैं पवित्र हूं, पावन हूं, इसलिए मैं तुमको पावन बनाता हूं। आता हूं इसके लिए, पवित्र बनाने के लिए ब्रह्मा तन में, पर काया प्रवेश करता हूं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आता हूं। मैं इस ब्रह्मा को रचता हूं। क्रिएटर, ब्रह्मा का क्रिएटर भगवान है। शिव बाबा ही तो ब्रह्मा को बनाता है, विष्णु को बनाता है, शंकर को बनाता है। तो मैं क्रिएट करता हूं जिससे मैं ब्रह्मा तन में आते हैं। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तो तुम भी के जानो इस बात को कि हमें अभी शिव बाबा को फॉलो करना ही चाहिए। भगवान जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे चलते जाओ, अपने आप देवता बन जाओ, पवित्र बन जाओ। बाबा बार बार एक ही बात कहता है। क्या कहता है? मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं। क्या कह रहा है तुमसे? मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा कर रहा है भगवान? आज तुम्हारे सामने पवित्र दुनिया में जरूर ले चलूंगा, बस मुझे याद करो। तो मेरी भी प्रतिज्ञा है, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। तुम तोड़ देते हैं लेकिन मैं नहीं तोड़ता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें पावन दुनिया में ले जाऊं, और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। ये भी समझ लो। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हो कि शायद पतित पावन कोई ऊपर बैठा है, या तो कोई पानी की तरफ देखते हो मतलब गंगा पतित पावनी है, शायद इसमें डुबकी लगाने से बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ये तो समुद्र में जाकर मिल जाती है, समुद्र से ही निकलती है, नदियां बनती हैं, फिर समुद्र में मिल जाती है। इनका अपना खेल है। कहां से निकली? बाप बने समुद्र से, पहाड़ों पे आई, वहां से फिर गिरी, फिर समुद्र में चली गई। अब पूछ तो तुम्हारी पकड़नी है संसार को। तुमको पवित्र बनना है, तुम्हें हर हालत में मुझे फॉलो करना है, तभी साथ चल सकोगे। मेरे साथ रहने वाले थे तुम बच्चे, परम धाम में मेरे साथ ही रहते थे। अब 84 का चक्कर पूरा लगाते लगाते पूरी तरह पतित हो गए, दुखी हो गए, अशांत हो गए। अब फिर से बस मुझे याद करो, कुछ और नहीं करना है, कोई 10 काम नहीं बता रहा। पवित्र बनने के लिए एक ही काम, बस मुझे याद करो तो तुम फिर से पवित्र अवश्य बन जाएंगे, सुखी भी हो जाएंगे और शांत भी। जैसे सन्यासी लोग गृहस्थियों को कहते हैं फॉलो करो हमें, और घर बार छोड़ करके लंगोटी लगाकर हमारे साथ चलो, वैसे बाबा भी कहता है भैया मैं परम धाम का रहने वाला हूं, वहीं से आया हूं, तुम भी चलेंगे? बोलो, क्या यह विषय सागर यहाँ छोड़ेंगे, या अभी भी यहीं इस विषय सागर में रहना तुम्हें अच्छा लग रहा है? बताओ। हा? क्यों नहीं छोड़ रहे? क्या अच्छा लग रहा है विषय सागर? तुम तो पुकारते आए हो पतित पावन, हे पतित पावन आ जाओ, हे पतित। तुमने भक्ति में कितना पुकारा था, अब मैं आ गया हूं तो सुन नहीं रहे। अब बाप आया है और कह रहा है साथ चलो। क्यों आया हूं मैं? तुम बुला रहे थे, मैं आ गया। अब तुम तब से कह रहे थे हमें ले लो, हमें निकाल लो, हमें निकाल लो, हम संग चलेंगे, तैयार हैं। अब क्या ही हो गया? कलप कलप आकर तुमको साथ ले जाता हूं, कोई पहली बार नहीं आया। फिर सतयुग में तुम्हें भेज दूंगा,
जहां तुम बहुत सुखी रहोगे। पहले घर तो चलो, फिर आऊंगा नहीं सतयुग में, भेज दूंगा, तुम जाओ। अब साफ सफाई हो गई, सही बन गया, फिर से जाओ खेलो। फिर यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हो जाएंगे। इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन है? वो जरूर हेवेनली गॉड फादर ही है। बाप याद दिला रहा है, बच्चे तुम हमारी जयंती मनाते हो, परमपिता परमात्मा की जयंती, शिव जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि यह भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। कोई क्रिश्चियन थोड़े ही मनाएंगे, नहीं मानेंगे। वह तो सिर्फ क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती तो भारतवासी ही मनाते हैं। यही सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बच्चों, बाबा आता है हर कलब सबको सुख देने के लिए, सबको मुक्ति देने के लिए, सबको लिबरेट करने के लिए। भारत कितना ऊंचा है, समझो इस बात। बाप तो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते, यही ड्रामा का खेल, तब मुझे आना ही पड़ता है। मैं विवश हो जाता हूं आने के लिए। कब? जब बहुत दुखी हो जाते हो, तो खूब चीख पुकारते हो, ए बाबा कहाँ हो, मरे हम, तब आता हूं और वर्षा देता हूं। बाप ज्ञान के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, डॉट डॉट डॉट। तुम बच्चों को वो वर्षा दे देते, सागर है, उड़ेल देते हैं तुम सारा समुद्र। तुम भी बन जाओ पवित्रता के सागर, सुख के सागर, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर। कहते हैं अब बस तुम मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, शिव बाबा को फॉलो करो, किसी देदारी को नहीं। मैं सागर हूं, मुझसे ले लो। यह भी समझो कि हम आत्मा इस समय विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी हो गया है। अगर आत्मा विकारी नहीं होगी, शरीर कैसे विकारी हो जाएगा? आत्मा की चेष्टाएं हैं, इसीलिए विकार हो जाती है। सतयुग में आत्मा पवित्र है, तभी तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बच्चे, तुम बाप के आदेश के अनुसार पवित्र जरूर बन जाओ और याद करो। याद करते करते सतो प्रधान अवश्य बनेंगे, तमो प्रधान का भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो इसके लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, यह पक्का करना पड़ेगा। किसी से भी बात करते, व्यवहार करते, कर्म करते, दृष्टि वृत्ति स्मृति में यह रखना ही पड़ेगा, हम आत्माएं हैं, हम भाई भाई हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत प्यार से आपस में रहना पड़ेगा। जैसे बाप प्यारे से प्यारा है, ऐसे तुम सभी बच्चों को प्यारे से प्यारा बन जाना चाहिए। तुम भी सबको प्यार करो, बाबा तो करते ही हैं, तुम्हें भी करना है। अकड़ू मत बनो, झगड़ालू मत बनो, दुखी मत हो, प्यारे बनो। बाप समान, दूसरा पॉइंट है, बाप समान पवित्र बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा के साथ घर वापस चलने के लिए, शांति धाम चलने के लिए ये पावन बनना बहुत जरूरी है। बगैर इसके तो जा न सकोगे भगवान के साथ, इसलिए ठोक के जाना है। वरदान है, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले निर्बल आत्मा,
किसका फोर्स भरना है? शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। ये आप सब को ये वरदान है कि आज से तुम सब निर्बल आत्माओं को शक्तियों का फोर्स भर सकोगे, ज्ञान का दान कर सकोगे, वरदाता बन सकोगे। जो वरदान दोगे सो तथास्तु होगा, वरदाता का। तो तुम्हारे अंदर में वो, देवताओं के अंदर वो शक्ति है कि जो तुमसे मांगे वो तुम तथास्तु कर सकें, जिसको जो चाहिए उसको वो दे सकें। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो बेचारे इस विषय वैतरणी से जंप लगा सकें। क्या हो गया है उनमें? उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स जरूर चाहिए। सो तुम दो, आप विशेष आत्माएं हो, स्वयं में विशेष शक्ति भरो और दूसरों को हाई जंप दिलाकर उस विषय वैतरणी से बाहर निकालो। इसके लिए तुम बच्चों को ज्ञानदाता के साथ साथ वरदाता और शक्तिदाता जरूर बनना है। अकेले ज्ञानदाता मत बन जाओ कि हमने ज्ञान सुना दिया अब तुम जानो कि हमारा काम जाने, हमने तो तुम्हें प्रदर्शनी समझा दी, ज्ञान दे दिया, बाबा ये कहते हैं हमें नहीं पता। बाबा क्या कह रहे हैं आज? वरदाता भी बनो, शक्तिदाता भी बनो। शक्तियां दो, वरदान दो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसीलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान अवश्य दे दो। अभी इसी सेवा की बेहद आवश्यकता है, इसे तुम रोज करो। स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो। इस संसार का खेल है, यहाँ कोई न मर रहा है न जी रहा है, सब अमर है, अविनाशी है। ये तो खेल खेल रहे हैं हम, और खेल में तो आउट हो गया फिर से जिंदा हो गया, दूसरे खेल में आता है तो क्या वो मर जाता है क्या? नहीं ना, आउट हो गया है। वैसे ही साक्षी होकर खेल देखो तो सेफ रहेंगे और आनंद भी आएगा। अव्यक्त इशारे हैं, आज से ज्वाला स्वरूप स्थिति में हर शक्तिशाली याद का अनुभव करना है। ये आज से 1 महीने तक यही चलता रहेगा। क्या? ज्वाला स्वरूप स्थिति में हर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसके लिए क्या करना है? महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और अनेकों को कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का रूप होना चाहिए। आपका तपस्वी स्वरूप दूसरों को देने के लिए है। जैसे एक सूर्य, जो संसार में सूर्य है, ये विश्व को रोशनी देने की अनेक विनाशी वस्तुओं की अनुभूति कराता है, ऐसे आप सब भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति की, शक्ति की किरणें देना शुरू कर दो। सदा देते रहो। ओम शांति।